20 का अगर आप 35% निकालोगे, 20 का 35% निकालोगे तो 7 के बराबर आएगा मेरे प्यारे भाई। करके देखो, अगर आप बच्चों 20 का 35% आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो 20 का 35% ही 7 आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, काटोगे 135 27 बार जाएगा। तो दोनों बातों का मतलब एक ही है, ठीक है। ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, रेशो बहुत बढ़िया बात समझ में आई है। एक पैसे का इसमें संबंध बढ़ाओगे तो 135% हो जाएगी मेरे दोस्त, 135%, ठीक है। या फिर हम इसको बोलेंगे 1.35 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा, n का 1.35 गुना 20, 7/20। आप बोलोगे हाँ जी सर 7/20। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी, पहले n थी, आपने उसको 16% घटाया, 100% से 16% घटाया तो वो संख्या खुद का 84% रह जाएगी। 84% संख्या 100% थी, 100% से 84% होगी, कितने गुना? 0.84 टाइम्स हो गया, 0.84 गुना 100 में 0.84 से गुना करेंगे तब 84 आएगा। ये हमेशा बेस वैल्यू होती है। जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, वो हमेशा बेस वैल्यू होगी। परसेंट 4 होता है मेरे प्यारे में। आपसे कहूं कि 25 कहोगे सर 25, 16% का मतलब होता है 4/25, 25 से 25 कट गया 4, तो 16% कैलकुलेशन करने पर ही 4 आता है मेरे प्यारे भाई। संख्या की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का जो रेशियो आएगा वो 25:21 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। 21/25 ही 0.84 होता है मेरे दोस्तों। दोनों बात एक ही बचे, दशमलव लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, 4/25 गुना, और 1 माइनस 4/25 क्या आता है? 21/25, 21/25 टाइम्स ऑफ n। तो भाई साहब ये जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाते हैं। अब संख्या कितनी हो जाएगी जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरा सवाल है। ये सोच पाते हैं क्वेश्चन क्या होता है? तो 74 गुना 20%, 74 का 20% से गुना कर दो। तो कोई संख्या मेरे दोस्तों आपके पास n तो है ही, पहले से n तो है ही, उस संख्या का, उस संख्या n का x% और बढ़ा दिया, तो अब संख्या क्या होगी? n तो था ही पहले से, और आपने उस संख्या n का x% और बढ़ा दिया, तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशान आ दिया तो n का x% हो जाएगी, ठीक है जी, और बढ़ गया। तो मेरे प्यारे भाई यहां से कॉमन आ गया n, इसी को दोस्तों हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इस राय में समझे मेरे प्यारे भाई? तो मेरे दोस्तों आप कुछ नहीं है, 1 इज नथिंग बट 100%, जहां 1 है वहां 100% लिख सकते हैं। इस 1 की जगह मेरे प्यारे भी आप 100% लिख सकते हैं, 100%। हाँ जी सर ये हो गया। मल्टीप्लाई बाई मेरे दोस्तों कितना हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर यस, बिल्कुल यस सर। चीज अपने आप में 100% होती है, 100% को x% आप बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 100 प्लस x% हो जाएगी मेरे दोस्तों, 100 प्लस x%। भाई इन दोनों बातों का एग्जांपल के लिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। फाइनल वैल्यू क्या होगी बताइएगा, उस संख्या का फाइनल मान क्या होगा बताओ जल्दी। कोई संख्या a है और आपने उस संख्या को क्या करा, a का 23% बढ़ाया मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा। तो भाई 100% तो पहले से ही था, 23% आपने बढ़ा दिया तो संख्या क्या हो जाएगी? खुद का 123%। 100 प्लस 23 खुद का 123% हो जाएगा, 123 टाइम्स ऑफ t, 1.23 टाइम्स ऑफ a। डाटा काफी आसान है, फैक्टर है 0.63 टाइम्स हो गया मेरे प्यारे, 0.63 टाइम्स। यानी कि 23% बढ़ाने का मतलब आपने संख्या a में 1.23 से गुणा कर दी। 37% घटाने, 100 में से 37 घटाओगे 63 आता है, 63% का मतलब होता है 0.63, आपने उस संख्या में 0.63 से गुणा कर दी। बोले होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। देखो बच्चों, अगर मैं इसी बात को 28% कम करना है, कितना कम करना है मेरे दोस्तों? 28%। कोई संख्या c है मेरे प्यारे भाई, और c का आपको 25 मेरे प्यारे भाई, 4% 1/25 होता है, या 28% 7 गुना तो 7/25। अब 1 में से 7/25 घटाओ, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 25, और ऊपर आएगा 25 माइनस 7 18, 18/25 आ गया मेरे दोस्तों, 18/25 टाइम। क्लियर है? यानी कि इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। तो मेरे प्यारे में यही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को बच्चों हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे जी सर मुझे आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, और मैंने बड़े प्यार से इस बात को, नंबर z है और आपने z को 16.66% बढ़ाया, अब z की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? तो आप 1/6 इंक्रीज करोगे तो z कितना आएगा? z खुद का 7/6 गुना हो जाएगा। z जो है वो खुद का 7/6, 33% ये मतलब 20% प्लस 8.33%। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी। 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5, और 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। मैंने आपको समझाया 33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8 होती है 17/60। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो नंबर कितना रह जाएगा खुद का? 1 - 17/60 गुना रह जाएगा। मेरा क्या होता है 60 × 60 - 17 47, तो 47/60 टाइम्स ऑफ w।